हमको क्वेश्चन दिया गया है, कंसीडर द सर्किट बिलो वेयर द गेट्स में है प्रोपगेशन डिले। कह रहा है गेट में प्रोपगेशन डिले हो सकता है। एज्यूम दैट ऑल सिग्नल अकर साइमल्टेनियसली। ठीक है, हाँ, इंस्टेंटेनियसली मतलब सारे सिग्नल जो हैं इंस्टेंटेनियसली, कोई डिले नहीं है। दैट वायर्स हैव नो डिले, मतलब वायर में कोई डिले विले नहीं है, बस ये मान के चलना है। अब पहला ऑप्शन हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। पहला ऑप्शन, विथ नो प्रोपगेशन डिले आउटपुट ऑफ वाई इज ऑलवेज जीरो। लेट्स सी। तो एक्स है, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे नॉट हुआ तो यहाँ एक्स बार आ गया। ठीक है, एक्स और एक्स बार का अगर मैं एंड करूँ तो ये क्या होगा, ये वही बात हुई अगर मैं 0.1 करूँ या 1.0 करूँ। ठीक है, हर केस में क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इस केस में क्या हो गया, जीरो हो गया। तो यानी व्हेन देयर इज नो डिले देन द आउटपुट इज ऑलवेज लॉजिक जीरो। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया, पहली चीज़। अब चेक करते हैं ऑप्शन दो क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, विथ नो प्रोपगेशन डिलेज आउटपुट ऑफ वाई लॉजिक इज ऑलवेज वन। अब पहली बात अगर सही हो गई, दूसरी सही हो ही नहीं सकती, तो ये गलत हो गया। With propagation delay, output y can have transient logic 1 after x transition from logic 0 to logic 1। क्या कह रहा है, with the propagation delay। अब मान लेते हैं कोई propagation delay है। ठीक है, तो अगर मान लेता हूँ कि मैं यहाँ कोई डिले है, ठीक है, टी का कोई डिले है, तो मैंने कहा ये x था। ठीक है, लेट्स एक हम टाइम डायग्राम बना लेता हूँ, चलो। मतलब ऐसे ही कह देता हूँ कि 10 सेकेंड बाद। मैं कि यहाँ सिंपल अगर डिले बोला गया है तो मैं चलो मान लेता हूँ 5-5 सेकेंड या 10-10 सेकेंड का डिले है। ठीक, तो ये 10 सेकेंड बाद मान लो आउटपुट दे रहा है, और ये वाला भी मान लो 10 सेकेंड बाद दे रहा है। ठीक, तो मैंने कहा टाइम इक्वल टू 0, टाइम इक्वल टू 10, टाइम इक्वल टू 20, टाइम इक्वल टू 30। ठीक, ये मेरी टाइमिंग सर्किट हो गई, मतलब टाइमिंग डायग्राम में बना ले रहा हूँ। और फिर देखता हूँ कि कितने टाइम पे क्या होगा। अब मैंने कहा कि x पे मैंने क्या लगाया है, आउटपुट y कैन हैव ट्रांजिएंट लॉजिक 1 आफ्टर x ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक 0 to 1। अब ये कुछ कह रहा है, अब ये मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा है, मैं सिंपल सा दिमाग लगाता हूँ। चलो, मैंने कहा कि चलो x की वैल्यू मैंने 0 दे रखी है पहली बार। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, x पे क्या है हमारा, 0 है। ठीक, x पे मैंने 0 दिया था इनिशियली। ठीक है, और यहाँ पे क्या रिसीव हुआ, एंड वाले पे, मतलब जो आउटपुट y है वो क्या होगा। तो मान लो जब यहाँ 0 था तो 10 सेकेंड तक जो है, यहाँ 0 था पर यहाँ 1 होना था, है ना, यहाँ 1 होना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, यहाँ 1 तो आना था पर ऐसा आया नहीं। ठीक, तो नो डिले वाला केस ले लेते हैं। इनिशियली चलो मैं मान लेता हूँ ये भी 0 रहा 10 सेकेंड तक। अब 10 सेकेंड बाद सोचते हैं। ठीक, 10 सेकेंड बाद सोचते हैं। मैंने कहा चलो यहाँ पे 1 लगा देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लगा देते हैं। ठीक, और यहाँ पे तो 1 इंस्टेंटली पहुँच जाना है क्योंकि तार में तो कोई डिले नहीं है। ठीक, पर ये जो 0 है, यहाँ वाला जो 1 है, ये 0 कब होगा, अगले 10 सेकेंड बाद। तो 10 से 20 सेकेंड तक यहाँ 1-1 आउटपुट पे आ जाएगा। तो ये इनिशियली ये वैल्यू 0 थी, ये मैंने गलत बना दिया यहाँ। इनिशियली ये वैल्यू चलो 0 थी यहाँ तक। ठीक है, अब अगले 10 सेकेंड तक ये 1 रहेगी, और जब 10 सेकेंड बाद जो है यहाँ 0 पहुँचेगा तो 1.0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, 0 हो तो गया, अब इसमें भी डिले है, इसमें भी डिले है, तो ये मान लो थोड़ा लेट पहुँचा। ठीक है, एंड जो अपना एंड ऑपरेशन है इसमें भी टाइम लग रहा है। ठीक है, तो ये जो भी आउटपुट देगा मान लो थोड़े टाइम बाद ही देगा। तो हो सकता है ये ऐसे फिगर आए या कैसे भी आए, पर यहाँ एक चीज़ मुझे ज़रूर समझ आ रही है, विथ प्रोपगेशन डिले वाई कैन हैव ट्रांजिशन लॉजिक 1 आफ्टर लॉजिक 1 आफ्टर एक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक 0 to 1। मतलब जब x की वैल्यू 0 से 1 हमने किया था, ठीक है, जब x की वैल्यू, ये देखो, आफ्टर एक्स ट्रांजिशन फ्रॉम लॉजिक 0 to 1, जब मैंने इसको 0 से 1 किया था, देखो ध्यान से देखो, x को मैंने 0 से 1 किया था तब,
जब x को 0 से 1 किया था तब ये जो है 1 हो सकता था। जब x को मैंने 0 से 1 किया था तो आउटपुट क्या 1 हो सकता था ट्रांजिशन में। हाँ, ट्रांजिएंट या जो मतलब स्टेडी स्टेट नहीं आने तक की बात हो रही है उसको ट्रांजिएंट बोलते हैं। तो ट्रांजिएंट टाइम मतलब ट्रांजिएंट सिचुएशन में क्या ये 1 हो सकता था? लेकिन अभी अभी हमने देखा जब ये इनिशियली 0 था, ठीक है, तो मान लेता हूँ इन्फिनाइट टाइम से पहले 0 है, ठीक है। ये कहना क्या चाह रहा है, देखो पहले x की वैल्यू 0 है, ठीक। मैंने क्या किया, ये इन्फिनाइट काल से ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक। तो हमने 0 की सिचुएशन ड्रॉ कर ली। अब कहा जा रहा है कि मतलब ट्रांजिशन कराते हैं, लॉजिक 0 से 1 करते हैं। तो x को हमने क्या किया, 0 से 1 कर दिया। उस सिचुएशन में जो आउटपुट है उसमें क्या ट्रांजिशन हुआ, ठीक है, ये हमको देखना है, ठीक। चलो देखते हैं, या तो स्टेटमेंट सी सही होगा या तो स्टेटमेंट डी सही होगा। तो मैंने कहा t इक्वल टू 0 पे मैंने x को 0 रख दिया और इन्फिनाइट टाइम तक 0 पड़ा रहने देता हूँ ताकि स्टेडी स्टेट आ जाए, ठीक। तो अभी देखो 0 है तो यहाँ 1 पहुँचेगा, 1.0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखने वाली है, ठीक। अब मैंने 0 को 1 से चेंज किया, ठीक। 0 इज चेंज टू 1। अब ये काम इंस्टेंटली तो नहीं होगा कि 0 1 हुआ तो यहाँ तो 1 पहुँच जाएगा, लेकिन अगला 1 जो है 10 सेकेंड बाद आएगा। तो यानी एंड का जो इनपुट है, जो एंड को यानी जो हमारा आउटपुट है उसको जो इनपुट मिलने वाला है, दो इनपुट है, इसको ए बोल दूँ, इसको अगर मैं बी बोल दूँ, ठीक है। तो अगर ये ए के लिए है, ये बी के लिए है, तो सोचो पहले तो ये 0 था, ठीक है, ये 0 था, फिर मैंने इसको 1 कर दिया अचानक से ऐसे, ठीक। पर बी की बात करूं तो बी क्या होगा, यहाँ तक तो 1 था ही, पर यहाँ देखो 10 सेकेंड मैंने डिले माना हुआ था। तो 10 सेकेंड तक ये जो है क्या करेगा, 10 सेकेंड तक भी ये क्या बना रहेगा, जो बी की वैल्यू थी, बी की वैल्यू इनिशियली 1 थी ना, ये 1 थी, ये 10 सेकेंड बाद तक भी क्या रहेगी, 1 बनी रहेगी, ठीक। अब ये 10 सेकेंड बाद जो है बी की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक। अब मैं अपने आउटपुट y को ड्रॉ करता हूँ, देखो ये 10 सेकेंड। अब एक चीज़ और बोलता हूँ, यहाँ 20 सेकेंड कर लेता हूँ, ठीक है, 20 सेकेंड, ठीक। तो 20 सेकेंड पे क्या होगा, मैं ये सोच रहा हूँ कि वाई में थोड़ा डिले है, ठीक। तो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है वाई से वैसे फ़िलहाल, मतलब एंड में अगर कोई डिले हो तो उससे कोई हमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इनिशियली देखो क्या होगा, 1.0 क्या हो जाएगा, 1.0 इनिशियली क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये वाला पार्ट यहाँ तक तो 0 रहना है, ठीक है। ये हिस्सा क्या बोल रहा है, 1 1, ये हिस्सा बीच में कह रहा है 1 1 हो जाओ। जैसे हमने लॉजिक 0 को चेंज किया तो y क्या हुआ, 0 से 1 जाना चाह रहा है, ठीक। इन्होंने क्या बोला है, अगर हम x को 0 से 1 करते हैं तो y में ट्रांजिएंट लॉजिक 1 है ना, 1 है। तो हाँ, ये ट्रांजिएंट लॉजिक 1 जो है ऐसे पॉसिबल है। अब ये y वाला थोड़ा शिफ्ट कर देना होगा क्योंकि y में भी हमने क्या किया था, डिले एज्यूम किया था। तो ज़्यादा से ज़्यादा ये ऐसे बनेगा इसका डायग्राम, ठीक है। बाद में सब कुछ स्टेबिलिटी पे पहुंच जाना है। तो कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। अब दूसरी बात करता हूँ, y कैन हैव अ ट्रांजिएंट लॉजिक 0 आफ्टर x ट्रांजिशन फ्रॉम y हैव अ ट्रांजिएंट लॉजिक। देखो ट्रांजिएंट किसको कहते हैं, जो चीज़ थोड़े समय के लिए आया हो, ठीक। तो 1 यहाँ देखो थोड़े समय के लिए आया है, पर इसकी स्टेडी स्टेट लॉजिक क्या हो रही है, 0 हो रही है ना। तो स्टेटमेंट सी इस वजह से सही हो गया। लेकिन स्टेटमेंट डी देखो, लॉजिक 0 आफ्टर एक्स ट्रांजी, अच्छा डी वाले में देखो ये 1 से 0 भेजा जा रहा है। अब तो 1 से 0 के लिए हमें फिर से सॉल्व करके देखना चाहिए, ठीक है। इसको मैं 1 से 0 अगर करता हूँ तो इस सिचुएशन में क्या होगा, तो ऑप्शन सी सही हो गया है। अब चलो 1 से 0 करके देखते हैं फिर से। अब मैंने कहा
कि x पे 1 है, ठीक है। x का ट्रांजिशन कैसे हो रहा है, x पे पहले 1 है, फिर ये थोड़ी देर बाद 1 को 0 किया जा रहा है। तो मैंने बोला इन्फिनाइट टाइम से, ठीक है। पहले मैं एक स्टेबल कंडीशन एज्यूम कर लेता हूँ। ये a है, यहाँ पर मैंने वेव फॉर्म b प्लॉट किया और यहाँ पे हमने आउटपुट प्लॉट किया है। ये a हो गया, ये b हो गया और ये आउटपुट, ठीक है। मैंने कहा इन्फिनाइट टाइम से ये है, ऐसे ही 1 था, ठीक। तो 1 था, तो 1 का नॉट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। और 0 0 का डॉट क्या हो जाएगा, आउटपुट पे 0 आएगा। तो सिचुएशन ये थी। मैंने कहा इन्फिनाइट टाइम से, यानी ये पिछले समय से ऐसे पड़ा हुआ था और ये वाला 1 पड़ा हुआ था। नहीं 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 नहीं, क्या बोला मैंने, ए वाला 1 था। इन्फिनाइट टाइम से ए वाला 1 पड़ा हुआ था और बी वाला जो है 0 पड़ा हुआ था। तो इसका जो आउटपुट था वो वाई पे ऐसे था, ठीक। अब t इक्वल टू 0 पे मैंने क्या किया, 1 को 0 में चेंज कर दिया। तो a को मैंने क्या किया, 1 को 0 में चेंज कर दिया। तो a वाला तो तुरंत पहुंच जाएगा क्योंकि इसमें कोई डिले नहीं है, ठीक। पर b वाली वेव फॉर्म थोड़ी देर बाद चेंज होगी। b वाला जब 1 to 0 होगा तो ये इस 0 को 0 to 1 यहाँ 0 किया गया, 0 to 1 होने में 10 सेकेंड का डिले आएगा। तो b में देखो 10 सेकेंड का, मैंने कहा ये चीज़ें 10 सेकेंड बाद होंगी। अब जो हमारा आउटपुट बनना चाहिए वो क्या बनना चाहिए, आउटपुट क्या बनना चाहिए, इसको 1 to 0 किया है तो यहाँ आउटपुट देखो 0, और इसको चाहे कितना भी डिले हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इस सिचुएशन में भले हमको यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये 1 है और ये फॉलिंग है, तो इस सिचुएशन में हमें हल्का सा यहाँ थोड़ा बहुत दिख सकता है रेस अराउंड टाइप में, लेकिन ये अल्टीमेटली 1.0 हमेशा क्या होना है, 0 ही होना है, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, ठीक है। कैसी भी सिचुएशन हो, क्योंकि ये कभी आउटपुट हमारा कभी 1 था ही नहीं, तो ये हमेशा 0 रहना है। तो लास्ट में देखो कह रहा है ट्रांजिएंट लॉजिक 0, 0 तो है बट ट्रांजिएंट 0 नहीं है, स्टेबल 0 है, ये हमेशा ही 0 है। बीच में कभी यहाँ 1 नहीं हुआ कि ऐसे 1 हुआ हो, या बीच में कभी 0 हुआ हो और हमेशा 1 रहा हो, ऐसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज़ को हम बोल सकते हैं। तो लास्ट जो स्टेटमेंट है ये गलत है।